साथियों, कुछ समय से हमारे सर्किल में कोरोना महामारी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। न केवल स्टाफ मेंबर बल्कि पब्लिक भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है। और जैसा आपको पता है कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा हमारे स्टाफ मेंबर अभी कोरोना संक्रमित हैं। कुछ लोग सीरियस अवस्था में भी हैं और सबसे बड़ी समस्या इस समय पर दवाई की उपलब्धि नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है और ऑक्सीजन की भी कमी महसूस की जा रही है जगह जगह पर। तो ऐसे समय पर आप सब जानते ही हैं कि एसएलबीसी ने निर्णय लिया है कि सभी बैंकिंग कार्य, क्योंकि आवश्यक कार्य में माना जाता है बैंकिंग को, तो बंद तो नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन इसका समय कुछ कर्टेल किया है 10 बजे से 2 बजे तक, जिससे कि शाम को आप 6-7 बजे तक काम पूरा करके घर जा सकें। दूसरा ये है कि जो आवश्यक सेवाएं बैंकिंग की, जैसे लास्ट ईयर सर्कुलर निकाला गया था आईबीए की तरफ से, जिसमें कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, क्लियरिंग ऑफ चेक्स, रेमिटेंसेज तथा गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स, इसमें किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आप दूसरे भी काम कर सकते हैं। किसी कस्टमर को अगर आपको करने में कोई असुविधा नहीं है, आप सक्षम है, आपके पास किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के जो काम है वो करें, चाहे वो लोन देने का भी है या फिर रिकवरी का भी है। जो आप कर सकते हैं उसको ना नहीं बोलना है। सपोज कीजिए कोई ब्रांच में कैश जमा करने के लिए आया लोन अमाउंट में, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए ना बोलना है। या फिर किसी को एक्सप्रेस चेक देना है जिसमें कुछ भी नहीं करना है, या पीएपीएल जिसमें खाली वो मोबाइल से ही करना है, डिजिटल करना है, तो ऐसे काम के लिए ना नहीं बोले। साथ ही मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे समय में डिजिटल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा देना है, जिससे कि कस्टमर अपने घर बैठे काम कर सकें, चाहे वो योनो ऐप्स में हो या ऑनलाइन एसबीआई से हो। और फिर कस्टमर अगर ब्रांच में भी आता है तो उनको भी एटीएम्स के लिए ज़्यादा उनको अवेयर कराएं। एटीएम्स में, या जो हमारी डिपॉजिट मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन्स लगी हैं उसके लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि स्टाफ मेंबर्स को, हर एक स्टाफ मेंबर की ये कर्तव्य है कि अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल और अल्टरनेट चैनल की तरफ डाइवर्ट करें, जिससे कि आपका इंटरेक्शन उनसे कम हो। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में घबराए नहीं। अगर मन में डर रहेगा तो मन में कमजोरी पैदा होगी और आप संक्रमण के शिकार ज़्यादा हो सकते हैं। तो घबराहट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बीच बीच में एसओपी निकलती रहती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो सब आप फॉलो करें। कहीं पर किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ इंडिस्पोज फील हो रहा है, एहसास लग रहा है कि खांसी है, जुकाम है, गले में खराश है और बुखार जैसा लग रहा है, तो अपने आप को अलग थलग कर लें और कोशिश करें कि दूसरे लोगों से कम मिले। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल पीक पर सितंबर अक्टूबर के महीने में लगभग हमारे 2000 स्टाफ मेंबर कोरोना से सफ़र कर रहे थे, और बाद में हम सब लोग पूरी फोर्स के साथ लगे और हमारे बैंक ने, हमारे सर्किल ने बहुत अच्छा पिछले 6 महीने में जो काम हुआ, लास्ट के 2 क्वार्टर में जो काम हुआ हमारे सर्किल में, वो अनपैरेलल रहा। चाहे वो डिपॉजिट में रहा हो, चाहे एडवांसेस में रहा हो, चाहे कंप्लाइंसेस में रहा हो। ये जो समय है कठिन समय है और ये भी जल्दी ही चला जाएगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उतनी ही तेज़ी से नीचे भी जाएगा। और हम सब इसी विश्वास के साथ कि अगले आने वाले कुछ समय में, 15-20 दिन में या 1 महीने में शायद नॉर्मल स्थिति आ जाए, और इस पोजीशन में जब ये बढ़ रहा है तो हमें कैसे भी करके इसको रोकने के प्रयास के साथ अपने आप को जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करना है। तो ऐसी उम्मीद के साथ कि हम तुरंत जल्दी ही एक नॉर्मल स्थिति में अपने आप को पाएंगे, मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।